आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ना, बड़ा ही कमाल मौजू है और बड़ी ही खूबसूरत हदीस मुस्लिम शरीफ की 241 नंबर इंटरनेशनल नंबर है इसका, 79 यानी कि 79 नंबर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, यानी कि औरतों से मेरे आका मुखातिब है, क्या औरतों की जमात तुम सदका किया करो और ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार किया करो, यानी कि अल्लाह से माफी मांगा करो और सदका दिया करो, क्योंकि मैंने दोज़खियों में अक्सरियत तुम्हारी देखी है। सरकार फरमाते हैं कि मैंने दोज़खियों में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। इनमें से एक दलेर और समझदार औरत ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल हमें क्या है, यानी कि हमें क्या है कि हम दोज़ख में जाने वालों में अक्सरियत हमारी होगी। तो क्यों? उसने पूछा कि सरकार ये क्या वजह है कि हम कसरत से दोज़ख में जाएंगी। आपने फरमाया, क्या खूबसूरत चीजें हैं, ये देख लीजिएगा। ये औरतों के लिए बड़ा खुसूसी पैगाम है कि तुम लानत बहुत भेजती हो, यानी कि हर बात में तुम लानत ही करती रहती हो, तुम लानत बहुत भेजती हो और खामद का कुफराने नेमत करती हो। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हैं, खामद के कुफराने नेमत में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। बाद औरतें आपको कहती नजर आएंगी, जदों दी तेरे घर आईया भुखी मर गईया, मैनू कुछ नहीं लगा खान नू, जदों दी तेरे घर आईया मेरा बेड़ा गर्क हो गया, तू ना मिलदा तो पता नहीं मेरी शादी कित्थे हो जाती, तेरी किस्मत चंगी है मेरे नाल शादी हो गई, यानी कि इंज दी डायलॉगबाजी बहुत ज्यादा कर दी है। यही बात यहां बयान हो रही है कि तुम खामद का कुफराने नेमत करती हो और खाना आपको मिलता ही रहता है, लेकिन जब आप अच्छा खा रही होती हैं तब आपको कुछ नहीं होता। 2 दिन फाके के आ जाएं, कुछ ऐसी चीजें हो जाएं तो फिर आपका जो मामला है ना वो उलट हो जाता है। फिर मेरे आका ने फरमाया, मैंने अक्ल और दीन में कमी होने के बावजूद अक्लमंद शख्स पर गालिब आने में तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा, यानी कि तुम अकल में भी कम हो और दीन में भी कम हो, लेकिन तुम अक्लमंद बंदे को काबू कर लेती हो, पकड़ लेती हो। तो इस औरत ने दोबारा सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, अकल और दीन में कमी क्या है? आपने फरमाया, अकल में कमी यह है कि 2 औरतों की शहादत एक मर्द के बराबर है, और ये तो हुई अकल में कमी की बात। इसमें यही बात हो रही है कि जो कम अकली की बात हो रही है ना, वो यही है कि तुम 2 औरतों की शहादत एक मर्द के बराबर होती है, और यही अकल में कमी की एक अलामत है। और हैज के दौरान कई रातें और दिन गुजारती है, यानी कि औरत हैज की हालत में कई दिन कई रातें गुजारती हैं, नमाज नहीं पढ़ती, और रमजान में अगर उसे हैज आ जाता है तो बेरोजा रहती है। तो ये दीन में कमी है, ये दीन में कमी है। इस हदीस में इसी का जिक्र हो रहा है कि हैज की हालत में कई रातें गुजारती है और रमजान के रोजों के दौरान अगर उसे हैज आता है तो वो हैज के दौरान रोजा नहीं रखती। ये उसके दीन में कमी है। इसलिए औरतों को चाहिए कि सदका करें, खैरात करें, अपने अल्लाह से इस्तगफार करें, ताकि अल्लाह ताला इनकी बख्शिश के असबाब पैदा फरमा दे। और अपने खामद से अगर शादीशुदा है तो उसकी इज्जत करें, उसे कभी लान तान ना करें, उससे कभी ताना ना दें, उससे कभी गिला ना करें, उससे कभी शिकवा ना करें। इसी तरह खामद को भी चाहिए अपनी बेगम का ख्याल रखे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, उसके खाने का ख्याल रखे, उसके पहनने का ख्याल रखे,
उसके सोने का ख्याल रखे, उसके उठने का ख्याल रखे, यानी कि हर तरह से उसको सहूलतें प्रोवाइड करे, उसको सहूलतें दे, ताकि वो इस नहज पे ना पहुंच जाए कि वो तुम्हें ताने देती रहे अपने खावंद को, या अपने खावंद की बदखुइयां करती रहे। तो बस औरत को भी चाहिए सब्र से काम ले। अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो बर्दाश्त करे, सब्र के साथ रहे।